हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 33, जो कि आपकी डेट 12 फरवरी की है। जंतुओं में जनन। आज हम जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है अलैंगिक जनन कहलाता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। उदाहरण हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन, अमीबा में द्विखंडन। तो इसमें बेटा क्या होता है, अलैंगिक जनन में एक ही जीव होता है और उसी जीव से बच्चा होता है। हाइड्रा, चलिए हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। ये देखिए हाइड्रा में क्या होता है, छोटा सा क्या होता है, मुकुल निकलता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर अलग हट जाता है। हाइड्रा के शरीर पर एक या दो से अधिक उभार जैसी संरचनाएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें मुकुल कहते हैं। ये मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर मुकुल मात्र जीव से अलग हो जाते हैं और इस प्रकार नया जीव बन जाता है। बन गया ना नया और उसी के जैसा। ईस्ट जैसे जीवों में यह उभार जनक जीव कोशिका से जुड़े रहते हैं। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के अलैंगिक जनन को मुकुलन कहते हैं। अब अमीबा में होता है द्विखंडन मतलब दो टुकड़ों में टूट जाना। देखिए अमीबा है, फिर केंद्रक, ये इसका केंद्र है, ये बढ़ गया, फिर थोड़ा और दूर हुआ, ये बीच में से अलग हो गया, तो हमें दो अमीबा नए मिल गए, एक से दो मिल गए। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जिसमें अलैंगिक जनन की क्रिया एक केंद्रक के दो केंद्रकों में विभाजित होने से शुरू होती है। इसके बाद अमीबा कोशिका भी दो भागों में बढ़ जाती है और जिससे हर भाग में एक केंद्रक होता है। देखिए यहाँ दोनों में केंद्रक मिल गया। अंत में एक अमीबा से दो संतति अमीबा बनते हैं, एक से दो बन गए। ऐसा जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर दो जीव उत्पन्न करता है द्विखंडन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुकुलन और द्विखंडन को परिभाषित कीजिए। तो बेटा फर्स्ट में आप ये लाइन लिखेंगे पहले, ठीक है, तो ये आपका मुकुलन हो गया। इसके बाद में फिर आप द्विखंडन के लिए ये वाली लाइन लिखेंगे, तो ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या पूछा है, ऐसे जीवों के उदाहरण दे जहाँ मुकुलन और द्विखंडन देखा जा सकता है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, ठीक है, तो ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्या है, अलैंगिक जनन में नए जीव को जनक जीव की प्रतिलिपि क्यों कहते हैं। भाई क्यों कहते हैं, तो आप यहाँ से लिखेंगे, आप लिखेंगे अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। ठीक है, मैं दोबारा बता देती हूँ। आप पहले लिखेंगे अलैंगिक जनन में, फिर लिखेंगे यहाँ से केवल एक ही जीव भाग लेता है। इस प्रकार के जनन में संतान अपने जनक की प्रतिलिपि होती है। तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड का आंसर था वो। फोर्थ क्या है, अमीबा में द्विखंडन का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो बेटा अमीबा है, ये अमीबा का, तो आप यहाँ से लिखेंगे इसका आंसर पूरा यहाँ तक, ठीक है, डायग्राम के साथ। तो ये आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। डायग्राम के साथ लिखेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रा में मुकुलन का। तो भाई हाइड्रा ये रहा और डायग्राम भी ये रहा, तो आप यहाँ से लिखेंगे, कंप्लीट है, यहाँ तक लिख देंगे, तो ये आपके फिफ्थ का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।